अगला क्वेश्चन है 6 kg 4 kg ये दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल। इधर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है, इधर 60 न्यूटन की फोर्स लगाई है। मुझे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी निकालनी है। तो पहले हम डिटेल में करते हैं, फिर शॉर्टकट से देखेंगे। जैसे देखो ध्यान से, ये वाली फोर्स बड़ी है, ये वाली फोर्स छोटी है, तो पक्का पूरा सिस्टम आगे ऐसे चलेगा। तो अगर मैं 6 kg वाले का एफबीडी बनाऊं, इस 6 kg पे इधर जो फोर्स लगेगी वो 100 न्यूटन होगी। ये इधर से जो नॉर्मल लगाएगा वो NAB लगाएगा, एक्सेलरेशन A। ऑन द सेम लाइन 4 kg पे अगर बात करूं, इधर से जो फोर्स लग रही है वो 60 न्यूटन है। ये जो फोर्स लगाएगा ये NAB ही लगाएगा। ये भी इधर जा रहा है A से। तो ये फोर्स बड़ी है, ये फोर्स छोटी है, तो ये आ गया 100 माइनस NAB इज इक्वल टू 6A। 100 माइनस NAB इज इक्वल टू 6A। और दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन गई NAB माइनस 60 इज इक्वल टू 4A। तो यहाँ लिखूँ NAB माइनस 60 इज इक्वल टू 4A। ऐड कर दूँ, NAB से NAB कैंसिल, दिस इज 40 इक्वल टू 10A। और यहाँ से A की वैल्यू आ गई बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन A की वैल्यू आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इधर बात करें NAB माइनस 60 इज इक्वल टू 4 इंटू A की वैल्यू 4 है, तो आपका जो NAB आ गया दिस इज 60 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो NAB की वैल्यू आ गई वो 76 न्यूटन आ गई। दिस विल बी योर आंसर। आपने एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना था, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स निकालनी थी। अब अगर मैं इसको शॉर्टकट से करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को अब मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मोबाइल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मोबाइल मास। व्हाट इज नेट ड्राइविंग फोर्स? इधर 100 न्यूटन है, इधर 60 न्यूटन है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इज 100 माइनस 60 एंड द मोबाइल मास इज 6 प्लस 4। तो ये जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया दिस इज 40 बाई 10, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, इस साइड पे एक्सेलरेशन। नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका शॉर्टकट है, क्या होता है बेटा, F1m2 प्लस F2m1 बाई m1 प्लस m2। F1 की बात करूं, इधर फोर्स 100 है, ये 4 है, तो ये हो गया 100 इंटू 4 प्लस F2 60 इंटू 6 बाय 6 प्लस 4। तो यहाँ से जो आपकी नॉर्मल आ गई दिस कम्स आउट टू बी 400 प्लस 360 बाय 10, दिस इज इक्वल टू 76 न्यूटन। ये इसी क्वेश्चन को करने का आपके पास शॉर्टकट मेथड हो गया। पहले हमने किया था बेटा किस मेथड से, पहले हमने किया पूरा एफबीडी बनाकर सिंपलीफाई करके किया है, फिर बाद में शॉर्टकट से ध्यान रखना है। शॉर्टकट में ये जो है F1m2 प्लस F2m1 बाय m1 प्लस m2, मतलब ये पहला ब्लॉक है तो इस पे फोर्स F1, दूसरा ब्लॉक है तो इस पे फोर्स F2। वैल्यूज पुट करोगे, सिंपलीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास ये 3 ब्लॉक हैं 8 kg 4 kg 3 kg, इधर 120 न्यूटन है, इधर 30 न्यूटन है। वही एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन B एंड C निकालनी है। अब अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम की बात करूं, ये आ गया बेटा 120 माइनस 30 बाय टोटल मोबाइल मास, दिस इज 8 प्लस 4 प्लस 3, दिस इज 90 बाय 50, तो ये आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, इतना आपका एक्सेलरेशन। अब अगर अपने को नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B निकालनी है, मतलब आप यहाँ लाइन लगा, अभी हो गया F1m2 मीन्स 120 इंटू 7 प्लस 30 इंटू 8 बाई 50।
बेटा ये कितना आ गया 840 प्लस 240 बाई 15, ये कितना हो गया 1080 बाई 15 न्यूटन। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 15 7 जा 105 372 न्यूटन विल बी योर आंसर। ऑन द सेम लाइन अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी निकालना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ लाइन लगानी पड़ेगी। ये F1 या F2 मीन्स अब 120 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 12 बाई 12 प्लस 3, तो ये आ गया 360 प्लस 360 बाई 15। ये डायरेक्ट शॉर्टकट से कर रहा हूँ, 360 प्लस 360 720 बाई 15, तो ये कितना आ गया बेटा 15 4 जा 60 12 48 न्यूटन will be your answer between normal reaction for B and C। एक और शॉर्टकट अगर मैं इसी का करूं, एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A और B के बीच में जो नॉर्मल लगेगी, नॉर्मल बिटवीन A एंड B जो लगेगी यहाँ पर, वो क्या होगा, वो इस पूरे सिस्टम को आगे चलाएगी A एक्सेलरेशन से और 30 न्यूटन को ओवरकम करेगी, क्योंकि ये 30 इधर लग रहा है तो पहले तो 30 होनी चाहिए प्लस A से आगे चलानी चाहिए। तो ये हो गया 30 प्लस 7A, दिस इज 30 प्लस 7A की वैल्यू कितनी है बेटा 7 इंटू 6, दिस इज 72 न्यूटन। एनी डाउट? ऑन द सेम लाइन शॉर्टकट से नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी निकालूं, बी सी के बीच का नॉर्मल, तो बेटा यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो 3 kg को आगे चलाएगा प्लस 30 को ओवरकम करेगा, तो 30 प्लस 3 इंटू ए, दैट इज 30 प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 6 है, तो ये आपका कितना आंसर आ गया बेटा 48 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। ये दो तरीके हैं शॉर्टकट से करने के, एक तो मैं पिछले केस में बता चुका हूँ F1 M2 प्लस F2 M1 बाई M1 प्लस M2, एक आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 7 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, बीच में स्ट्रिंग है, यहाँ 50 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ 100 न्यूटन की फोर्स है, आपको एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है। तो आप मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए इधर है, आप मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए इधर है, क्यों? क्योंकि इस साइड राइट वाली फोर्स बड़ी है, लेफ्ट वाली फोर्स छोटी है। तो बेटा वही बिल्कुल सेम लाइन पे शॉर्टकट है, एक्सेलरेशन इज नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मोबाइल। What is net driving force? This is 100 minus 50. मोबाइल मास is 7 plus 3, तो ये आ गया 50 by 10. This is 5 meter per second square. This is your acceleration. अब अगर मैं टेंशन निकालूं, वही टेंशन का शॉर्टकट है F1 M2 plus F2 M1 by M1 plus M2, 50 into 3 plus 100 into 7 बाई 10, तो ये आ गया बेटा 850 बाई 10, दिस इज 85 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। ये आपका टेंशन निकालने का शॉर्टकट तरीका हुआ। अगर हमें डिटेल में करना है तो बेटा 7 kg ब्लॉक पे टेंशन इधर लगेगी, 3 kg पे टेंशन इधर लगेगी। तो यहाँ पे जो 7 kg आ रहा, 7 kg पे टेंशन इधर हो गई, 50 न्यूटन इधर हो गया, एक्सेलरेशन इधर है, तो T माइनस 50 इज इक्वल टू 7A। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये डिटेल में है। अगर 3 kg की बात करूं, इधर 100 न्यूटन है, इधर T है, इधर A आ जाएगा, 100 माइनस T इज इक्वल टू 3A। ये सेकेंड इक्वेशन है। ऐड कर दूं T माइनस 50 इज इक्वल टू 7A, आप ऐड कर दो, T से T कैंसिल, 50 इक्वल टू 10A, आपका A यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दो, टेंशन माइनस 50 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, तो जैसे आपने यहाँ से टेंशन निकाली वो आपकी 85 न्यूटन आ गई। ये डिटेल्ड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ऐसे 2 ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक हों तो भी आप कर सकते हो, मेथड आपका सेम रहेगा। ऐसे ही आपको इसको ट्राई करना है, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह है। वहाँ पर जो काम नॉर्मल रिएक्शन का होता था, यहाँ पर वो काम टेंशन का है। ये ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोप है जिसकी मास m है, लेंथ l है, AB ए वायर है, इस पे F फोर्स लग रही है। यू हैव टू फाइंड द टेंशन एट पॉइंट P। अब आप देखो बेटा, अगर इस रोप का मास है तो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आप इसको ब्लॉक मान के कर लो। अब ये कुछ ऐसा बन गया,
AP अलग है और PB अलग है। इधर F फोर्स लग रही है, इसकी लेंथ है L माइनस एक्स, इसकी लेंथ है x। अब आप देखो बेटा, L लेंथ में m मास है तो एक लेंथ में m बाई एल होगा, तो x लेंथ में मास होगा m बाई एल इंटू एक्स। तो इसका जो मास बचा वो बचा f बाई एल इंटू एक्स, इसका जो मास बचा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ये p है मेरे लिए। अब बिल्कुल सेम लाइन पे आपको यहाँ पे टेंशन बतानी है। टेंशन एट p विल बी इक्वल टू f इंटू m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स प्लस 0 इंटू एल माइनस एक्स बाई टोटल लेंथ l। तो जैसे ही आप इसको बाई टोटल मास m, जैसे ही आप इसको सोल्व करते हो आपका रिजल्ट आ जाता है f इंटू एम बाई एल इंटू एक्स। F1 M2 होता है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा एफ एक्स बाई एल, ये आपकी टेंशन एट पी। आपको सिंपली शॉर्टकट दूसरे तरीके से करना हो, बिल्कुल सेम लाइन पर F1 L2 प्लस F2 L1 बाई L1 प्लस L2। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितनी लेंथ है उतना ही मास है। तो टेंशन एट P विल बी इक्वल टू F इंटू एक्स प्लस 0 बाई L माइनस एक्स प्लस एक्स। जैसे ही आपने इसको सोल्व किया आपकी टेंशन आ गई एफ एक्स बाई एल। ये इसको करने का शॉर्टकट मेथड है, आपको ये ऐसे करना है। इसी क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेता है कि आपको टेंशन में और एक्स में ग्राफ बनाना है। आप एक्स को 0 रख दो, यहाँ पे टेंशन 0 होगी, तो आप अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू एल है तो टेंशन एफ है, x की वैल्यू l है तो टेंशन की वैल्यू कितनी है बेटा f है। तो आपको यहाँ पर ये टेंशन इस वे में ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो ग्राफ से आपकी टेंशन इस वे में ऐसे आ जाएगी। तो ग्राफ से आप टेंशन देख सकते हो, आप टेंशन है एफ एक्स बाई एल, तो टेंशन और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो आप ऐसे निकालोगे और टेंशन और एक्स में ग्राफ ये आ जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपकी 0 है। इस वे में आप टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास ये एक सिस्टम है जिसमें ये 6 kg, ये 3 kg, ये 5 kg, ये रोप्स का मास दिया हुआ है। ये रोप्स है, इनके मास भी आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आपको टेंशन एट ए बी सी डी ई एफ ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। ये वाली फोर्स बड़ी है, ये वाली फोर्स छोटी है, तो एक्सेलरेशन तो पक्का है सिस्टम का इधर होगा। समझ में आ गया बेटा, एक्सेलरेशन सिस्टम का इस साइड होगा। अब अगर मैं बात करूं मास की, ये 2 मीटर किया 1 kg पर मीटर है तो इसका मास 2 kg हो गया। इसका 2 kg पर मीटर 2 मीटर है 4 kg हो गया। 4 2 6 3 9 5 14 और 6 20, तो टोटल मास इज 20 kg। टोटल मास इज 20 kg। टोटल मास आपका 20 kg हो गया, जिसको आपको ऐसे ध्यान रखना है। ऐसे मैंने टोटल मास निकाल लिया। तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय मोबाइल मास, what is net driving force? This is 100 minus 40 and mobile mass is 20, so this is 3 meter per second square towards right is the acceleration। बिल्कुल सेम लाइन पर अगर मुझे टेंशन एट ए निकालनी है तो मैं यहाँ लाइन वही F1 M2 40 into 40, तो टोटल मास 20 है, 6 यहाँ गया तो 40 यहाँ होगा, प्लस 100 into 6 by 20, ये आ गया 560 plus 600 by 20, दिस इज 1160 by 20। जैसे ही आपने सोल्व किया तो ये कितना आ गया बेटा 58 न्यूटन इज द टेंशन एट ए, जो आपको कैलकुलेट करनी थी। अब अगर मैं टेंशन एट बी निकालना चाहूँ, बी पे टेंशन यहाँ निकालना है, ये मिड पॉइंट है बेटा, तो ये 1 kg बच गया और ये भी 1 kg है। अब ये कितना हो गया बी पे, ये 6 और 1 7 हो गया, तो यहाँ क्या बना 100 into 7 प्लस 40 into 30 by 20,
तो ये कितना आ गया बेटा 700 प्लस 520 बाई 30, तो ये आ गया बेटा 1220 बाई 30, 1220 बाई 30 विच इज नियरली इक्वल टू 6। ये क्या बना बेटा 100 इंटू 7 प्लस 40 इंटू 30 बाई 20, ये 700 प्लस 520 1220 बाई 30, 3 4 जा ये 40, 1 न्यूटन is approximation answer, 41 is approximately your answer। टेंशन एट सी निकालनी है वो, यहाँ टेंशन निकालनी है, 6 और 2 8 आ गया, 100 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 12 बाई 20, बिल्कुल वही F1 M2 प्लस F2 M1, ये आ गया बेटा 800 प्लस 480 बाई 20, दिस इज क्या बना बेटा, अच्छा यहाँ बाई 20 है, यहाँ भी बाई 20 है, तो जैसे आपने इसको सोल्व किया बेटा 61 न्यूटन बना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँगी बना 1280 बाई 20, जैसे आपने सोल्व किया ये आपका 64 न्यूटन आ गया। तो टेंशन एट ए बी और सी आपने निकाली, वो इतनी आ गई। अब डी ई एफ पे चेक कर लेते हैं, टेंशन एट डी पॉइंट, डी पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है, इधर कितना मास है 4, 5 4 9 बचा, तो इधर 11 बचा, तो 40 इंटू 9 प्लस 100 इंटू 11 बाई 20, तो टेंशन एट डी विल बी 360 प्लस 1100 बाई 20, दिस इज 1460 बाई 20, सोल्व किया 73 न्यूटन विल बी योर आंसर, 73 न्यूटन विल बी योर आंसर। टेंशन एट ई, ई पॉइंट ये है, तो ये 2 kg है, ये 2 kg है, अब इधर हो गया 7, तो इधर हो गया 13, तो ये आ गया 100 इंटू 13 प्लस 40 इंटू 7 बाई 20, ये 1300 और ये 280, 1580 बाई 20, जैसे आपने सोल्व किया ये कितना आ गया 79 न्यूटन। ऑन द सेम लाइन टेंशन एट एफ निकालनी हो, यहाँ पर टेंशन निकालनी हो, ये 5 है वो 15 है, तो 100 इंटू 15 प्लस 40 इंटू 5 बाई 20, 1500 प्लस 600 2100, 1500 प्लस 200, ये 1500 प्लस 200 1700 बाई 20, जैसे ही सोल्व किया 85 न्यूटन विल बी योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस वे में सोल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन सारे मैंने बेसिक से क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये सब डिस्कस करेंगे।